हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 30 दिसंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया। तो हमें पता है कि इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था, तो ये था अप्सरा। ठीक है, कहाँ कौन से लोकेशन पे है, तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है हमारे पास, इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट इंक्लूड्स, तो ये होता है रेप्टाइल्स। इनवर्टिब्रेट्स में रेप्टाइल्स नहीं आते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस जो जीके जीएस वाले हैं वो मैं डिटेल में नहीं कराऊंगी, मैं यहाँ पे रीजनिंग एंड मैथ्स के क्वेश्चंस डिटेल में कराने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर किंगडम एनिमीलिया। तो एनिमीलिया के अंदर कौन सा आता है, तो ये आता है मेटाजोआ। ओके, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बेयरिंग स्ट्रेट्स कनेक्ट द, तो ये जो है ये आर्कटिक ओशन को इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है, बेयरिंग स्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 1 किलो बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, तो 1024 बाइट्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो अभिधर्मा कोशा जो है वो हमारी एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव, अब हमारे पास आ गए हैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्टेड। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रूम ऑफ डायमेंशन दिस। तो बेसिकली हमसे क्या पूछा है, हमें डायगोनल बोला है। ठीक है, तो क्यूबॉइड का अगर हमें डायगोनल निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का अगर हमें फॉर्मूला निकालना है तो ये होता है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। राइट, तो अब आ गया है हमारे पास यहाँ पे 900 प्लस 225 और ये हो जाएगा हमारे पास 100। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1225, जो कि किसका स्क्वायर होता है, तो ये 35 का होता है। तो इसके बीच में लॉन्गेस्ट पोल कौन सा होगा, तो ये होगा 35 मीटर्स का, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। अब देखिए, अगर आपको भले ही इसका स्क्वायर रूट नहीं पता है कि ये किसका स्क्वायर है, तो देखिए 5 जब हमारे पास लास्ट में आ रहे हैं तो ये ऑब्वियसली किसी 5 का ही स्क्वायर होगा, है ना। तो इस चक्कर में हमारे पास ये 3 ऑप्शन जो हैं ये हट गए और ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, अ क्यूबॉइड हैविंग अ सरफेस एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस एज ए बी सी हैज़ अ वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर हम निकालते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि सरफेस एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस हमें बोला है। तो मान लीजिए कि ए की वैल्यू क्या होगी, ये वाला जो ए है उसको हम लेंथ इंटू ब्रेथ लिख सकते हैं, वहीं पर बी की वैल्यू हो जाएगी ब्रेथ इंटू हाइट और सी की वैल्यू हो जाएगी लेंथ इंटू हाइट। राइट, तो यानी कि ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी एल बी एच का होल स्क्वायर, और एल बी एच यानी कि हमारा वॉल्यूम क्या हो गया, ये हो जाएगा रूट ऑफ ए बी सी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी होल टू द पावर ऑफ हाफ। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द स्टेट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया, तो ये है कर्नाटका। KGF मूवीज़ आपने देखी होगी, कोलार गोल्ड फील्ड्स, जो कि कहाँ की है, तो ये है कर्नाटका की। तो वही हमारा सबसे ज़्यादा प्राइमरी गोल्ड का प्रोडक्शन भी करता है, विच इज़ 99% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। कोलार गोल्ड फील्ड्स के अलावा कौन सी दूसरी गोल्ड फील्ड है, तो ये हुट्टी गोल्ड फील्ड्स जो हैं वो भी कर्नाटका में ही आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 1600 in 2 years and 1700 in 3 years at compound interest compounded annually. Find the rate. तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि 1700 का वैल्यू कितना है, P इंटू 1+R/100 पावर 3। वहीं पर हमें क्या बोला है, डिवाइडेड बाय ये हो गया 1600 एंड इसकी वैल्यू होगी P इंटू 1+R/100 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेंगे, P से P कैंसिल हो गया, इससे ये वाला कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 17/16 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1+R/100। यहाँ से अगर हम 1 को उस तरफ ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/16 इज इक्वल टू R/100 और R की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 100/16 विच इज़ इक्वल टू 6.25%। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटर्स ट्रैकर बॉल इज अ इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है सॉल्व द क्वेश्चन। तो फॉलोइंग क्वेश्चन की वैल्यू हमें निकालनी है कि क्या होगी। तो ये बेसिकली एडिशन हमें करना है। तो ये क्या है 62025 ये है 620.25, यहाँ हो जाएगा 62.025, ये हो जाएगा 6.2025 और ये हो गया 0.62025। ये ऐड करना है, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया कितना 9 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 5 to 7 7 और 8 इज़ 15 1 कैरी, ये हो गया हमारे पास 10 और 11 1 कैरी और ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 8 और ये हो गया 6। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, दैट इज 6891.59725। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि इन अ सर्टेन कोड वायरल इज कोडेड लाइक दिस। तो स्ट्रैटेजी कैसे कोड करी जाएगी, तो इसके हम नंबर्स लिख लेते हैं। V की वैल्यू क्या होती है, तो V की वैल्यू होती है 22, I की होती है 9, A की होती है 1, R इज़ 18, A इज़ अगेन 1, I इज़ 9 एंड L इज़ 12। स्ट्रैटेजी नहीं सॉरी ये वाला हमें लिखना है। तो x की वैल्यू होती है 24, 11, C इज़ 3, ये हो गया 20, ये हो गया 3, ये हो गया 11 और यहाँ हो गया 14। तो अगर हम ये चीज़ नोटिस करें तो सब में +2 हो रहा है। तो स्ट्रैटेजी में s कितना वैल्यू होता है, s की वैल्यू होती है 19, 19 + 2 करेंगे तो हो जाएगा 21 विच इज़ इक्वल टू u। तो u तो सब में ही है। फिर आता है हमारे पास t, t की वैल्यू होती है 20, 20 + 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना 22, 22 क्या होता है v होता है। तो यानी ये w वाला तो हट गया। अब देखिए यहाँ तक आपका आंसर सेम आ रहा है। तो थर्ड लास्ट हमें चेक करना है, दैट इज़ e। तो e होता है 5, 5 + 2 अगर करेंगे तो हो गया कितना 7, यानी कि ये वाला भी हट गया। और अब हमें ये दोनों सेम हैं,
लास्ट की एक वैल्यू पता करनी है, तो y की वैल्यू होती है 25 प्लस 2 करेंगे तो हो गया 1, यानी कि ए लास्ट में आएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विच ऑफ द नंबर शुड बी एडेड टू मेक इट अ कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम इसका एडिशन कर लेते हैं। एडिशन में हमें मिलता है कि 1+3, नहीं रुकिए ऐसे नहीं करेंगे हम, जब हम यहाँ पे सॉल्व करने बैठे हैं तो हम शॉर्ट तरीके से करेंगे। 7+3 होता है 10, ये और ये हो गया अगेन 10, और यहाँ पे 1 को साइड में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 14, और ये हो गया अगेन 10, और यहाँ पे हो गया 14, यानी ये हो गया कितना 4 एंड 4, 44 हमें मिल चुका है। इसके नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर होता है, तो ये होता है 49। कितना ऐड करने पे आ जाएगा, तो ये 5 ऐड करने पे आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DHCP इन नेटवर्किंग सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द डाउनफॉल ऑफ द रॉक इज़ नोन एज। तो हमें पता है क्या होता है कि ऐसे अगर कोई फोल्ड बन रहा होता है तो ये होता है एंटीक्लाइन, ANTI क्लाइन, एंड यहाँ पे होता है ये सिंक्लाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंक्लाइन, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सेंटर एंड स्टेट रिलेशन इन इंडिया। तो इसका आंसर है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन जो है वो किस लिए आया था, तो ये नेशनल एजुकेशन कमीशन था जो कि आया था, जिसने सेटअप किया था कि कोठारी कमीशन ने 10+2+3 वाला कॉन्सेप्ट दिया था नेशनल एजुकेशन सिस्टम में, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 55। कितने प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास, तो एक होता है 2 विच इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर विच वी नो, ये हो गया 3, 5, 7 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, 11, 13, 17, 19, 23, देन 29, 31, देन है हमारे पास 37, 41, 43, 47 एंड 53। तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है हमारे पास टोटल प्राइम नंबर्स लेस देन 55। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर गार्डन इज रिलेटेड टू गार्डनर इन द सेम वे एज म्यूजियम इज रिलेटेड टू। तो गार्डन को मैनेज कौन करता है, गार्डनर मैनेज करता है, वैसे ही म्यूजियम को कौन करता है, तो ये होता है क्यूरेटर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द आंसर अमंग द क्वेश्चन अमंग द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें 37 + 43 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80। 80 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 20 से, तो हो गया 4, और 4 × 4 की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 16। वही हम करेंगे 67 के साथ, तो 67 + 73 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 0, और ये हो गया कितना 7 8 8 14 14 हो गया। डिवाइड बाय आप करेंगे इसको 20 से, तो 70 हो गया, नहीं 7 हो गया, 7 × 7 4 = 28, नहीं यहाँ से अगर मैं ये करूँ कि 1 मिनट 140, इसको हम डिवाइड करेंगे 35 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4
4 इंटू 6 आप करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 24, राइट। अब अगर मैं ये करूँ कि 47 प्लस 53 करती हूँ तो ये हो गया कितना 100 डिवाइडेड बाय मैं इसमें 25 करूँगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 में अगर करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा कितना 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 5 से और यहाँ पे 6 से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें पूछा है हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, 1 2 एंड 3, लास्ट टू लास्ट हम जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, नहीं सॉरी, हमें इसका वो पता करना है ना, रेक्टेंगल्स पता करने हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें हम ये करेंगे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, जितने हॉरिजॉन्टल में होंगे जितने वर्टिकल में होंगे उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया कितना 6 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 36। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन की इंडिया साइंटिफिक मिशन टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द सोलर कोरोना इज कॉल्ड। तो ये था हमारा आदित्य L1। ये क्वेश्चन पेपर है 2020 का, 2019 में इसकी अनाउंसमेंट हो गई थी। अभी रिसेंटली इसी साल हमने इसको सन के लैग्रैंज पॉइंट 1 पर लॉन्च किया है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, मे बी इस साल भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम आर शेड्यूल टू बी हेल्ड इन। तो ये कहाँ हुए थे, ये हुए थे बर्मिंघम में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स 25% इज़ 24 देन द नंबर इज़। तो देखिए हमें क्या बोला है, एक नंबर है 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम 1/4, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 3 जो है आएगा वो डिफरेंस आएगा। 3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 24 विच इज़ इक्वल टू 8 टाइम्स। तो नंबर के लिए हमें 4 यानी बेस को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो ये हो गया कितना 32, यानी हमारा नंबर जो है वो है 32 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज़, इफ़ मीन इज़ 40 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ 5, देन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़। तो CV की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन, मीन इज इनटू 100। तो SP हमें कितना, SD हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5, मीन की वैल्यू है हमारे पास 8 और ये 40 सॉरी, एंड ये हो गया 100। दिमाग इतना आगे भाग रहा है कि 8 आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस करके 8 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 12.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर इज़ द जोजिला टनल प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो ये कहाँ पे है, तो ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। जोजिला कहाँ पे है, ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। विच एमिनेंट पर्सन इज़ एसोसिएटेड विद बारदोली। तो ये थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि बारदोली से रिलेटेड करते थे। इनको सरदार का टाइटल भी बारदोली की विमेंस ने ही दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेटेलॉइड। इनमें से कौन सा एक मेटेलॉइड है, तो ये है हमारे पास सिलिकन्स, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली जो मेटेलॉइड्स होते हैं वो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो गया आंसर। Who was the viceroy when the Royal Commission on
सिविल सर्विसेज वॉज फॉर्म्ड इन 1912। तो यहाँ पे कौन थे, तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। देखिए, अगर आपको याद नहीं है ना तो ये ऐसे याद कर लीजिए कि लॉर्ड डफरिन तो कब आया था, लॉर्ड डफरिन आया था बंगाल पार्टीशन के टाइम पे, सॉरी लॉर्ड कर्जन आया था पार्टीशन के टाइम पे। डफरिन कब आया था, तो डफरिन तो पहले आके गया था, ठीक है, इन सबसे पहले आया था। तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं कि इसके टाइम पे कौन बनी थी, ये बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी ये 1885 के आसपास अगर बना होगा वाइस रॉय, तो ये 1912 तक तो नहीं रहा होगा। इरविन के टाइम पे क्या हुआ था, तो ये साइमन कमीशन आया था इरविन के टाइम पे, एंड गांधी इरविन पैक्ट भी हमने पढ़ा है। तो ये कब होता है, ये होता है 1931 में, ठीक है। 12 से अगेन 31 तक तो नहीं रहा होगा, तो ये ऑप्शन हट गया। कर्जन का मैंने अभी आपको बताया कि 1905 में ये रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, बंगाल पार्टीशन के लिए, तो ये तब भी नहीं रहा होगा। तो लॉर्ड हार्डिंग वॉज आर आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, अ मेटालिक पार्ट ऑफ द मशीन इज मेड फ्रॉम कॉपर एंड जिंक, copper, zinc and lead mixed in the ratio of 13:6:1. If the weight of zinc in this part is 90 degree, find the total weight of the part. तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि कॉपर, जिंक एंड लेड, पीबी इज लेड का सिंबल ओनली। तो यहाँ पे 13, 6 एंड 1 का रेशियो हमें दे रखा है, जिसमें से जिंक का वेट कितना है 90, तो यानी कि इसका वेट हमें दे रखा है 90, 6 की वैल्यू हमें 90 दे रखी है, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 6 की वैल्यू 90, हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। फिर हमें बोला टोटल वेट कितना होगा, तो इन सब का टोटल कितना हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास 20 का, तो यानी 20 की वैल्यू हमें पता करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 20, तो ये हो गया कितना 2, और ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा हमारे पास 15, यानी इसकी वैल्यू आ गई 300 kg की मशीन है टोटल। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन प्लास्टिक्स, तो इथिलीन जो है वो हमारा प्लास्टिक में यूज़ होता है, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, हु रोड द ग्रेट लिटरेरी वर्क मृच्छकटिका, तो ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था शूद्रक ने, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड लेटर क्लस्टर इन सेम वे एज सेकेंड लेटर क्लस्टर। ओके, तो ये इससे रिलेट कर रहा है, तो ये इससे कौन सा रिलेट करेगा वो हमें पता करना है बेसिकली, ठीक है। तो ए अगर आप देखें, ए बी सी डी हमें दे रखा है, जेड वाई एक्स एंड डब्ल्यू, तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो ये बी वाई ई 6 एंड ड्यू, ये सारे एक दूसरे के ऑपोजिट में हैं, तो हमें इन सब का ऑपोजिट निकालना है। तो जी की वैल्यू क्या होती है, जी के ऑपोजिट में क्या होता है, हमने याद किया था जी टी रोड, तो यहाँ पे तो टी से हमें एक ही ऑप्शन दे रखा है और वो हमारा करेक्ट हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, दैट इज़ TSRQ, जो कि ऑपोजिट है किसका, GHIJK, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन, एंड इन द गिवन डायग्राम एंगल BAC इज 30 डिग्रीज, ABC इज 50 डिग्रीज, CDE इज 25 डिग्रीज, देन AED की वैल्यू हमें निकालने को बोली है, ठीक है। तो अगर हम देखें AED कहाँ पे है हमारे पास, ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकाल लें, तो ये सिंस एक ट्राइंगल का पार्ट है तो ये हो जाएगा कितना 180 - 50
-30 विच इज़ इक्वल टू 100, यानी इसकी वैल्यू आपके पास आ गया 100। सिंस ये एक सिंगल लाइन में है तो ये हो जाएगा कितना 80, ये 80 हो गया। अब हम इसमें से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे इस एंगल की, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 80 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 75। तो यानी कि इसकी वैल्यू अगर 75 हो गए और ये एक स्ट्रेट लाइन में है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 75 विच इज़ इक्वल टू 105 हमारा आंसर हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोज ऑफ नर्व फाइबर दैट मेडिटेट रिफ्लेक्स एक्शन एंड ट्रांसमिट इम्पल्स टू एंड फ्रो ब्रेन्स। तो ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द अविनाश, भुवनेश एंड चमन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। अविनाश की कितना है 20 दिन का काम है, भुवनेश के लिए ये 30 दिन का काम है एंड चमन के लिए 60 डेज का काम है। इन हाउ मेनी डेज अविनाश कंप्लीट द वर्क इफ़ ही इज़ असिस्टेड बाय भुवनेश एंड चमन इन एवरी थर्ड डे। तो पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, दैट इज़ 60। इसकी वैल्यू कितनी है, एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो ये होगी 3, ये होगी 2 और ये हो गया 1। तो यानी पहले दिन पे कौन काम कर रहा है, सिर्फ अविनाश कर रहा है, यानी पहले दिन 3 यूनिट काम ख़त्म हो गया है। सेकेंड डे में भी अगेन 3 यूनिट काम ख़त्म हो गया और थर्ड डे पे जो है वो 6 यूनिट काम ख़त्म होगा, यानी कि 3 दिन में हमारे पास कितना काम ख़त्म हो जाएगा, ये हो गया 12 यूनिट काम ख़त्म। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि 12 इंटू अगर हम 5 करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 60, यानी कि हमें टाइम को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 15 डेज में सारा काम ख़त्म हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इसमें हमें बोर्ड मास लगाना है बेसिकली। तो जब हम इसमें बोर्ड मास लगाएंगे तो यहाँ पे ये डिवाइड है जिसको हट के ये 4 बचेगा, यहाँ पे इसको पहले ऐड करेंगे और ऐड में भी पहले मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया कितना 7 8 ज़ा 56, 56 प्लस 1 इज़ 57, 57 डिवाइडेड बाय आप 9 जब करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, यानी इसकी पूरी की जगह पे आपके पास आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 5 इज़ 8, 8 माइनस 4 इज़ 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 17 माइनस ये हो गया कितना 19 डिवाइड, ठीक है यहाँ पे ये तो सही जा रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास 36 जो कि हो गया कितना 9 राइट, नहीं 19 होगा ये, तो ये हो गया हमारे पास -19। तो ये इनटू में है हमारे पास 4 ऑफ -19, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू -15, तो यहाँ पे हो जाएगा ये -45 और इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 4 6 माइनस 4 इज़ अगेन 4 सॉरी 2 और ये हो गया 5, यानी 5 माइनस 45 इज़ इक्वल टू -40 हमारा आंसर हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द 29th स्टेट ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन 2014। तो ये कौन सा था, ये था हमारा तेलंगाना। ठीक है, अभी हमारे पास प्रेजेंटली कितने स्टेट्स हैं, तो हमारे पास 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। 8 यूनियन टेरिटरीज़ का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारे पास as of October 2020 who is the chairman of फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये कौन थे, ये थे हमारे NK सिंह, ऑप्शन नंबर 4 हमारे जो है वो करेक्ट हो गया। शक्तिकांत दास हमारे 25th गवर्नर ऑफ RBI रहे हैं। ठीक है, और बाकी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है हमारे पास।
नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ गेम राजेश लॉस्ट 1/3 ऑफ हिज मनी इन द फर्स्ट राउंड एंड इन सेकेंड राउंड he lost 3/5 of his remaining money and in third round he lost 4/7 of the rest of money. He is left with what part of original sum of money? ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, ओरिजिनल सम निकालने के लिए ना जो भी डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 5 एंड 7 का एलसीएम विच इज़ इक्वल टू 105। तो अगर मान लीजिए कि उसके पास टोटल मनी जो है वो 105 ही था, उसके पास, राजेश के पास, तो उसने पहले 1/3 जो है लॉस कर दिया है। तो बचा कितना, बचा उसके पास 105 डिवाइडेड बाय 2/3, ये हो गया कितना 3 एंड 5, इसकी वैल्यू हो गई 70 रुपये। यानी कि फर्स्ट राउंड के बाद उसके पास सिर्फ 70 रुपीज़ बचे हैं। अब उसने सेकेंड राउंड में कितना 3/5 जो है लूज़ कर दिया है, तो उसके पास बचे कितने हैं, वो बचे हैं 2/5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/5 1, और ये हो गया हमारे पास 12 नहीं सॉरी 14 इंटू 2 28 रुपीज़ बचे हैं उसके पास आफ्टर द सेकेंड राउंड। अब थर्ड राउंड के बाद उसने 4/7 जो है लूज़ कर दिया है, तो बचा कितना उसके पास, बचा उसके पास 3/7, ये हो जाएगा आपके पास 4, यानी कि 12 रुपये उसके पास बचे हैं किसके बाद, थर्ड राउंड के बाद। तो अब हमें इसका फ्रैक्शन मनी निकालना है ना, तो 12 रुपीज़ बचे हैं, टोटल कितना था 105, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4/35, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि इसको हमें सॉल्व करना है, राइट। तो अगर हम देखें ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन रहा है एक मिनट, हाँ, a³ प्लस b³ प्लस c³ का फॉर्मूला, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो अगर हम देखें a प्लस b प्लस c की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3abc, ठीक है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे abc, यानी कि इसकी और इसकी एडिशन जब आप करेंगे तो 0 आ जाएगा, और ये क्यूब का वैल्यू आपको क्या दे रहा है 3abc, यानी कि 3 ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड z माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये दंचीगम नेशनल पार्क है जो कि आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। दंचीगम का मतलब क्या होता है, तो ये होता है 10 विलेजेस, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, बिग बैंग थ्योरी वॉज propounded बाय, तो ये किसने दी थी, ये दी थी जॉर्ज लेमाइटर ने, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास, इफ़ 3 men और 6 boys कैन complete अ टास्क इन 20 days, हाउ मैनी डेज विल 6 men and 8 boys टेक टू complete द सेम टास्क, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 3 men जो हैं वो इक्वल है किसके, 6 boys के, और हमें बोला है कि ये जो हैं कंप्लीट कर लेते हैं टास्क 20 दिन में, दैट इज़ 20 डेज़ में ये लोग काम ख़त्म कर लेंगे, राइट। तो टोटल वर्क की वैल्यू कितनी होती है, टोटल वर्क होता है हमारे पास नंबर ऑफ़ पीपल इज इक्वल इनटू नंबर ऑफ़ डेज, टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ पीपल इनटू नंबर ऑफ़ डेज। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, तो 1 man की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 boys डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 2 boys, ठीक है। तो एक मैन जो है वो 2 लड़कों के बराबर है, तो 6 men कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 12 बॉयज़ के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब क्या करना है, 12 बॉयज़ लिख लेने हैं, 12 बॉयज़ प्लस 8 बॉयज़ इज इक्वल टू, ये कितने टाइम में ख़त्म कर लेंगे काम, इनका हो गया 20 डेज, ठीक है। हमें क्या बोला है, 6 बॉयज़ जो हैं वो 20 डेज़ में काम ख़त्म कर लेते हैं, तो 20 बॉयज़ जो हैं वो कितने दिन में कर लेंगे, वो कर लेंगे 20 इंटू 6
डिवाइडेड बाय 20, यानी कि 6 दिन में ये काम ख़त्म कर लेंगे, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर दिस कैन बी रिटन इन द रेशनल फॉर्म एज, तो ये कैसे लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं आप 23/99 के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ फॉर्मल लर्नर्स, इनफॉर्मल लर्नर्स एंड इलिटरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर in the age group between 18 to 30 in village X near Delhi. Determine the ratio between the informal learner, formal learner and illiterates, ठीक है। तो अगर हम देखें इनका हमें सम निकालना पड़ेगा, तो फॉर्मल लर्नर्स के कितना सम है, ये है हमारे पास 39 + 52 विच इज़ इक्वल टू 91। इन ये फॉर्मल थे हमारे। इनफॉर्मल की बात करें तो ये हो जाएगा 65 + 78 इज इक्वल टू 143, और इलिटरेट्स जो हैं वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 143 + 169 विच इज़ इक्वल टू 312। इसका आप रेशियो निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 11 और ये आ गया 24, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज कनेक्टिंग असम एंड अरुणाचल प्रदेश इज़, तो ये है हमारे पास बोगीबील ब्रिज विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, ठीक है। ये कितना किलोमीटर्स का है, तो ये है 4.94 किलोमीटर्स का। ब्रह्मपुत्र रिवर पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास साथी प्रोजेक्ट इज़ एसोसिएटेड विद विच फील्ड, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। इसका अगर आप फुल फॉर्म देखें तो ये क्या है, ये है हमारे पास सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन, ठीक है। ई फॉर एजुकेशन था और ये एजुकेशन के फील्ड से रिलेट करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें हमें बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो वो हमें बताना है। तो ये हो गया 2, 6, 12, 20, 30 एंड 42, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ +6 हो रहा है, यहाँ पे +8 हो रहा है और यहाँ +10 हो रहा है, यहाँ पे +12 हो रहा है, तो 42 + 14 जब हम करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वेलफेयर स्कीम्स अचीवमेंट हैव रिकॉग्नाइज इन गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो ये कौन सी थी, ये थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि कब लॉन्च करी गई थी, तो ये 2014 में लॉन्च करी गई थी, ठीक है। एंड इसने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड कब बनाया था, 2015 में। क्यों बनाया था, क्योंकि इस स्कीम के अंडर 11.50 करोड़ बैंक अकाउंट जो हैं वो खुले थे, तो इसीलिए ये गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में आई थी। नेक्स्ट है हु फाउंडेड स्लेव डायनेस्टी, तो स्लेव डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी, तो ये करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर आपसे रियल फाउंडर पूछ लें तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश आपका आंसर, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने फाउंडिंग करी थी। ही वॉज जनरल ऑफ कौन, मोहम्मद गौरी के जनरल थे ये। एंड जब इनकी डेथ हो जाती है तब ये आ जाते हैं स्लेव डायनेस्टी को स्टार्ट करने के लिए। एंड यही अगर आपसे पूछ ले दिल्ली सल्तनत के कौन फाउंडर हैं, तब भी आपका जो आंसर होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी में एक आती है आपकी रज़िया सुल्तान, ठीक है, जो कि हमारी फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल मुस्लिम रूलर बनी थी। नेक्स्ट है हमारे पास विच स्टेट डू नॉट हैव विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसके पास नहीं है, तो केरला के पास है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि किसके पास विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इंडिया में इन टोटल 6 स्टेट्स हैं जिसके पास आपको
लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिल जाएगी, जो कि है कौन सी, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, देन महाराष्ट्र, देन आपके पास है तेलंगाना एंड यूपी। ठीक है, ये है आपके पास 6 स्टेट्स। आप कैसे याद कर सकते हैं, तो कबूतम से आप इसको याद कर सकते हैं, कबूतम। कर्नाटका, देन है आंध्र, बिहार, यूपी, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, राइट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, एक मिनट, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट बेस्ड ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। तो ये है हमारा गगन। ठीक है, गगन इज द अगर गगन का फुल फॉर्म आप देखें तो क्या है, ये है जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ओबे इज रिलेटेड टू डिसओबे, देन अपॉइंट इज रिलेटेड टू। ओबे एंड डिसओबे जो हैं एक दूसरे के एंटोनिम है, तो अपॉइंट जो है वो डिसमस के एंटोनिम आ जाता है, और ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1, cos 2, cos 3 अप टू cos 179। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक जो है वो आपके पास आ जाएगा कि ये 0 आंसर होता है, पर इन दोनों को आप ऐड करेंगे, वहीं पर आप 178 एंड 2 को जब ये चीज़ करेंगे तो आपके पास cos 90 बीच में आ रहा है, cos 90, और हमें पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 0, और सिंस सारे ही मल्टीप्लाई में होते हैं और एक अगर 0 आ जाएगा तो सारे की सारी वैल्यू जो है हमारे पास 0 आ जाएगी, और ये हो गया ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द गिवन चार्ट गिव्स द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड ऑन डिपॉजिट बाय 2 banks A and B for the period of 5 years. What would be the difference in interest amount earned in 3 years? Year 3, if the person has deposited 25 lakh at the beginning of the year in bank B instead of bank A. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितने का किया है उसने, 25 लाख का। इंटरेस्ट बैंक ए पे अगर हम निकालेंगे तो कितना दे रखा है, 8.5, और बी की वैल्यू निकाल लें तो ये 10 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ये है 1.5। तो यानी कि हम 23 लाख का 1.5% निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 100, ये हट गया 0 नीचे, ये कैंसिल आउट हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34500, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम द गिवन डायग्राम डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन फर्स्ट 3 ईयर्स एंड इन द लास्ट 3 ईयर्स। तो जब हम अगर फर्स्ट 3 ईयर्स की एडिशन करते हैं तो 2013 में हमें कितना दिखा रहा है, 150, 2014 में आपके पास है 100, और 2015 में आपके पास है 250। इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 500। वहीं पर अगर हम लास्ट 3 की बात करें तो ये हो गया कितना, 100 प्लस 300 और प्लस 300 विच इज़ इक्वल टू 700, एंड दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 200 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द फर्स्ट डे 84,500 पीपल विजिटेड अ ट्रेड फेयर, and on the 4th day the number reduced to 69,900. By what percentage did the person reduced? तो देखिए कितना इनका डिक्रीज़ हुआ है वो निकाल लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा, शुरू में थे 84,500 माइनस 16900, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 00676, एंड इसका परसेंटेज निकालते हैं तो 67600 डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा 85400, एंड ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए। इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 80%, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट।
नेक्स्ट है हमारे पास 5 बॉयज़ ABCDE and 5 girls PQRST is sitting in 2 rows opposite to each other such that boys are in the one row and girls are in one row. C is okay, पहले 5 हैं, हम बना लेते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ठीक है। C is sitting in the center and A is sitting on his left, यानी कि C अगर यहाँ पे बैठा है तो उसके लेफ्ट में यहाँ पे A बैठा है। D is sitting between B and C, तो जब C यहाँ पे बैठा है तो D यहाँ पे हो जाएगा और B यहाँ हो जाएगा। B यहाँ पे होना पॉसिबल नहीं था क्योंकि A हमारा बीच में आ जाता। T who is left of S is sitting opposite to B, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें क्या बोला है, टी हु इज लेफ्ट ऑफ एस इज सिटिंग ऑपोजिट टू बी, तो यानी यहाँ पे बी आ गया लेफ्ट ऑफ एस। तो यानी ये यहाँ नहीं आएंगे, पहले ये इस तरफ बैठेगी तो यहाँ पे बॉयज़ बैठेंगे, तो ये A C B D हो जाएगा और यहाँ पे अगर हमारे पास T आ गया, ठीक है, तो ये अब लेफ्ट में आ गया है और S यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये वाला सिस्टम सही बैठ रहा है, ये हट जाएगा। Who sits 2 seats away from E, तो यानी कि E यहाँ पे आ गया, ठीक है। P is sitting between Q and R, who is opposite to E, okay. P is sitting between Q and R. नहीं, A B C D E कुछ तो गड़बड़ करी है, एक बार वापस इसको ट्राई करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, बॉयज़ को इस बार पहले मैं नीचे की तरफ बिठाती हूँ, तो हमें क्या बोला है, C इज़ सिटिंग इन द सेंटर, A इज़ सिटिंग टू हिज लेफ्ट एंड D इज़ सिटिंग बिटवीन B एंड C, तो ये हो गया D, ये हो गया B और ये हो जाएगा E हमारे पास, राइट। T who sits left of S is sitting opposite to B, ठीक है। तो यानी यहाँ पे T आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास S आ जाएगा। T who is left of S is sitting opposite to B, ठीक है। Who sits 2 seats away from E, E के तो हो ही नहीं रहा ना, ये सीट बैठ नहीं रहा है, ओके। तो ये तो इमीडिएट नहीं है ना, तो यानी E यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा, हाँ ये सही है, ये ठीक था। Who sits अब यहाँ पर 2 seats away from E हो गया है। P is sitting between Q and R, P की वैल्यू यहाँ पे है, Q और R यहाँ कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता है, तो E के ऑपोजिट में कौन आ गया, P हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था बट इट वाज अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास लॉर्ड महावीरा का ओरिजिनल नेम क्या था, तो ये था वर्धमान, ठीक है। वर्धमान वॉज द रियल नेम ऑफ लॉर्ड महावीरा। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ cos 12, cos 84, cos 168 एंड 96 इज, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 12 प्लस cos 84 प्लस यहाँ लिख देंगे हम cos 180 माइनस 12 और ये हो जाएगा हमारे पास cos 180 माइनस 84, ठीक है। अब इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos 12 प्लस cos 84 माइनस cos 12 एंड ये हो जाएगा माइनस cos 84। माइनस क्यों, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास cos जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर हो गया 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन एंड ये बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो हमें पता है कि पहले तो हम क्या करते हैं 361 और ये हो जाएगा 102.4। तो हम इसमें से पॉइंट और पॉइंट हटा देते हैं। 361 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 19 का, और नीचे वाला जो होता है वो होता है 32 का। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आंसर 19/32 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट इंक्लूड। तो ये कौन से नहीं होते हैं इसमें, ये होता है रेप्टाइल विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द नेपा वायरस आउटब्रेक इन 2018 टुक प्लेस इन। तो ये केरला हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ शॉपकीपर सोल्ड 2 टॉयज ऑफ 990 ईच। On first toy he gained 10% and in second he lost 10%. Find the total gain or loss। तो देखिए अगर सेम अमाउंट का गेन हो रहा हो और सेम अमाउंट का ही लॉस हो रहा हो तो आंसर हमेशा लॉस में आएगा, और ये दोनों ऑप्शन आपके वैसे ही हट गए। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं 10, मतलब आपका फॉर्मूला क्या होता है x²/100 का। तो यहाँ हो जाएगा 10²/100 विच इज़ इक्वल टू 100/100, और ये हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे 1% का लॉस होगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर्स एंड वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 है तो ये भी 5 हो गई। द हाइट ऑफ वर्टेक्स ऑपोजिट टू बेस इज। तो ये वाला हमें बेस पता करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो ये सिंस इसको हाफ में डिवाइड करेगा तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब हमें क्या पता है, हमें पता है 3, 4 और 5 जो है वो हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं, और ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। तो ये 5 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है ये 3 हो जाएगा, और हाइट जो है वो हमारी 3 आ गई है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सुनीला हैड 1/4 kg ऑफ फ्लावर टू मेक अ ब्रेड विद। द रेसिपी सेज शी नीड 1/8 kgs to make the loaf of bread. How many loaf can she make? Estimate it to the nearest whole value। तो उसके पास कितना है, उसके पास है 9 1/4 एंड उसको चाहिए कितना, इतना। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 1/8 से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 /4/9/8। तो ये हो गया हमारे पास 37/4 इंटू ये हो गया 8/9। तो ये और ये कैंसिल हो गया एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी, इसको हम पहले डिवाइड ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे नियरेस्ट होल नंबर बोला है। तो 9 4 36 होता है। तो 4 × 2 8 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक रिपब्लिक। तो रिपब्लिक किसने लिखी थी, प्लेटो ने लिखी थी विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ प्लस इज रिप्लेस्ड बाय माइनस एंड मल्टीप्लाई इज रिप्लेस। बेसिकली रिप्लेसिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसको रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम 28 - 5 + 7 और ये हो जाएगा 9/6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 28 - 12 × 9/6। ये गया हमारे पास 2 टाइम्स, यानी ये हो गया 28 - 18 विच इज़ इक्वल टू 10। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 3 इज़ डिविजिबल बाय दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 27 35 25 एंड 21। 3 से इसको डिवाइड कीजिए, ये हो गया 9, ये हो गया 35, ये हो गया 25 और ये हो गया 7। 5 से करते हैं तो ये हो गया 9,
ये हो गया 7 5 7, देन 7 से करते हैं, ये हो गया 9 1 5 एंड 1। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 4725। -3 कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 4722, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20 एंड देयर डिफरेंस इज दिस वन, द रेशियो ऑफ द नंबर्स इज। तो अगर हम देखें एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 20 एंड एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 2.5। अगर हम देखें इनका रेशियो आपको निकालना है, ठीक है, तो रेशियो आप निकाल लीजिए। ये या फिर हम क्या करते हैं, पहले नंबर ही निकाल लेते हैं, क्यों हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो करें, या वो भी कर सकते हैं, तो वही वाला कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास प्लस में एक्स माइनस वाई, और नीचे हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई और माइनस में एक्स माइनस वाई। यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा रही हूँ मैं। तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सिर्फ आपके पास 2x और नीचे आ जाएगा आपके पास 2y, राइट। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 + 1 और ये आ जाएगा 8 - 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने 0 हटा दिया, इसकी वैल्यू 8/1 आ रखी है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 8/1 लिखा। x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 9/7, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास, इसमें पूछा है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का है हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें पता है क्या कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 540। 540 आप कैसे निकाल सकते हैं, तो सम क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ साइड -2 × 100, सॉरी 180। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 3 × 180 विच इज़ इक्वल टू 540, ठीक है। अब अगर हम देखें ठीक है, यहाँ पे हमें 90 की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे सिंस ये स्ट्रेट एंगल है तो यहाँ हो जाएगा कितना 180 - 65 इज इक्वल टू 115। तो ये हो गया 115, ये हो जाएगा अगेन स्ट्रेट लाइन, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 110। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज़ 540 - 100 -115 -90 -15 सॉरी 115, तो ये हो जाएगा 120। सिंस अंदर वाले की 120 है तो बाहर वाले की कितनी हो जाएगी, ये अगेन स्ट्रेट लाइन पे है तो ये हो जाएगा 60। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। तो ए जो है वो हमारा ब्रदर है किसका, बी का, और बी जो है वो हमारा फादर है किसके, सी के। सी एंड डी इज़ ओके, एंड डी इज़ वाइफ ऑफ ए। तो इसकी वाइफ है कौन, डी। देन हाउ इज़ डी रिलेटेड टू सी। तो ये उसकी आंट हो गई ना, क्योंकि ये तो उसके फादर की ब्रदर की वाइफ है, तो आंट होगी, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 4 नेचुरल रिसोर्सेज आर लिस्टेड आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक एंड इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। तो ये देखिए, ये तीनों जो हैं ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, बट कोल जो है हमारा नॉन रिन्यूएबल है, इसीलिए हमारा कोल जो है वो ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अबायोटिक कॉम्पोनेंट। तो अबायोटिक हमारी कौन सी नहीं है, ये है ग्रीन प्लांट। अबायोटिक कौन से होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं उनको हम एबायोटिक कहते हैं, ठीक है। तो सनलाइट जो है, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, ये सारे हमारे एबायोटिक हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। बट ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसीलिए ये बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं।
तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पुरुषोत्तम एंड अंजलिका started moving in opposite direction from the same place in the speed of 30 and 3.5 kilometer per hour. How far will they reach in 2.5 hours? ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए ये 30 किलोमीटर से एक पर्सन जा रहा है, एक जा रहा है 3.5 से, तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा या इन दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी। सिंस ये दोनों ऑपोजिट में जा रहे हैं तो इनकी स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड ये ऐड हो जाएगी विच इज़ इक्वल टू 33.5 और ये कितने 2.5 घंटे में चले हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 83.75 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इसमें हम बोर्ड मास को लगाने वाले हैं। तो पहले इस डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं। 14 3 42 होता है तो ये कैंसिल आउट हो गया। देन अगर हम यहाँ देखें पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 इंटू 9 कितना होता है हमारे पास 53 प्लस नहीं एक मिनट ये हो जाए आपके पास 63 प्लस 2 हो जाएगा आपके पास 65, यानी कि यहाँ से हटाइए ये हो जाएगा 65 टोटल। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है 65 प्लस 7 माइनस 19, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 53 और ये हो जाएगा आपके पास टोटल 176 राइट। अब अगर हम यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 + 4 इज़ 5 5 - 3 इज़ 2 एंड ओके ये हो जाएगा 67 प्लस 2 65 माइनस 176 हमें दे रखा है डिवाइडेड बाय 369 और ये हो जाएगा हमारे पास 156 डिवाइड बाय 369 जो कि हो गया 52/123। तो ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका यही आंसर आएगा एंड इफ़ आई एम रॉन्ग तो आप इसमें प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एवर इनोवेटिव इन एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 2018। तो ये थी हाइसिस। ठीक है, हाइसिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, इसका फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास द 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली एंड सम ऑफ नंबर्स अपियरिंग ऑन देम वर नोटेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज़ 12। ओके, तो सम ऑफ 12 निकालने का क्या एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है, तो ये सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी आ सकती है विच इज़ 6 and 6 की। ठीक है, बाकी किसी को भी आप ऐड करेंगे तो आपको 12 की सम नहीं मिलेगी। तो ये हो गया एक ही प्रोबेबिलिटी एंड टोटल प्रोबेबिलिटीज़ कितनी हैं आपके पास 36, यानी ये हो गया 1/36, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास हु वाज द फाउंडर ऑफ विश्वेशिता फिलॉसफी। तो ये कौन थे, ये थे रामानुजाचार्य। ठीक है, जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन्स इज गवर्नमेंट स्कीम फॉर, तो ये थी आपके सप्लाई स्टेबलाइजेशन ऑफ TOP क्रॉप्स विच इज़ टमाटो अनियंस एंड पोटैटो। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अजम्पशन फॉर चेन दैट क्लेम दैट प्लेजर इज़ डिज़ायरेबल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें एवरीवन डिज़ायर प्लेजर। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है कि आपको ये दिया गया है प्लेजर इज़ डिज़ायरेबल, तो इसमें बाकी आंसर्स क्या होंगे। तो एवरीवन डिज़ायर प्लेजर, एवरीवन डिज़ायर समथिंग की तो बात हुई नहीं है तो ये हट जाएगा। सम पर्सन डिज़ायर, तो ये एक
सम की बात ही नहीं हो रही ना, तो ये भी हट जाएगा। और प्लेजर इज़ एसेंशियल, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, तो ये कौन सी है? ये है आपके पास प्रिटोरिया, आंसर करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास विच इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ OECD, तो OECD की कैपिटल हेड क्वार्टर का है, तो ये है पेरिस में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 138 अ शॉपकीपर लूजेस 8%, द एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू गेन 4%। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ से इसकी CP निकाल लेते हैं, तो ये हो गया x। अगर हमने CP मान लिया और लॉस हो रहा है हमारे पास 8% का, तो यानी कि ये 92 में बेचा गया है, इंटू 100 इसकी वैल्यू है 138। ठीक है, अगर अब हम देखें इसने क्या बोला है, x की वैल्यू कितनी आ गई 138 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 92। हमें बोला है कि गेन करना है उसने 4%। x हमारा क्या था, CP था, तो CP में हम गेन करेंगे 4% का, CP इंटू 104 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 138 डिवाइडेड बाय 92 इंटू 100, और ये हो जाएगा हमारे पास 104 इंटू डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये मैं उस तरफ मल्टीप्लाई करके नहीं ले जा रही हूँ, तो ये कंफ्यूज नहीं होना आप। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास 156 आनी चाहिए है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए एंड ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द कंक्लूजन दैट फॉलोज फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑल वोटर्स आर सिटीजन एंड ऑल सिटीजन आर लॉयलिस्ट। तो देखिए, जब ऑल की बात हो गई है कि ऑल वोटर्स आर सिटीजन एंड ऑल सिटीजन आर लॉयलिस्ट, तो यहाँ पे देखिए ऑल लॉयलिस्ट आर सिटीजन्स, ये वाले लॉयलिस्ट तो सिटीजन्स नहीं हैं, ये हट गया। ऑल वोटर्स आर लॉयलिस्ट, सारे वोटर्स लॉयलिस्ट के अंदर आते हैं, ये करेक्ट हो गया। ऑल सिटीजन्स आर वोटर, ये वाले सिटीजन्स वोटर नहीं हैं, ये हट गया। ऑल लॉयलिस्ट आर वोटर्स, ये वाले वोटर्स नहीं हैं, ये भी हट गया, और ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग इज़ अ डिसीजन बेस्ड ऑन, तो ये है कि हमने कहावत सुनी होगी कि आधा ज्ञान इज़ डेंजरस। ठीक है, मतलब तो ये होता है कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कैन कॉज हार्म, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इन द गिवन वेन डायग्राम अज्यूमिंग दैट शेडेड एरिया डू नॉट एग्जिस्ट डिटरमाइन द कंक्लूजन कैन बी अ वैलिडली ड्रॉन। ठीक है, तो ऑल बिलीनियर्स आर आर्टिस्ट, नहीं, ये वाले बिलीनियर्स आर्टिस्ट नहीं है, ये वाले भी नहीं है, तो ये तो हट गया। ऑल आर्टिस्ट आर कार्टूनिस्ट, तो ऑल आर्टिस्ट आर कार्टूनिस्ट डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो देखिए अगर हम माने कि ये वाले तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो आर्टिस्ट तो बस इतना ही है ना, और ये कार्टूनिस्ट के अंडर भी आ रहे हैं, तो ऑल आर्टिस्ट आर कार्टूनिस्ट जो है वो हमारा करेक्ट अजम्पशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। अब हमें बोला है कि इंकरेजमेंट का मिरर इमेज हमें बताना है, तो देखिए यहाँ से अगर हम लिखना शुरू करें ENCOU आना चाहिए था, यहाँ R आ रहा है, ये हट गया। फिर हम क्या करते हैं, ओके, ENCOURAGEMENT, तो ये हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ G के बाद अगेन A आ रहा है, तो ये वाला तो हट गया। ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे आना चाहिए था, तो GE आना था यहाँ पे, ये हट जाएगा एंड ये भी हट गया, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए हैं, और ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द सर्टेन कोड पेनिनसुला इज रिटन एज 111, तो डायकोटोमी कैसे लिखा जाएगा? तो P की वैल्यू क्या होती है? P की वैल्यू होती है 16, E की वैल्यू होती है 5, N हो गया 14, I हो गया 9, N अगेन 14, S इज 19, U 21, L 12, A हो गया 1। इसका सम आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 111। तो डाइकोटोमी का भी ऐड कर लेते हैं, तो D हो गया 4, ये हो गया 9, C हो गया 3, H 8, O 15, T 20, O 15 एंड M हो गया 13 और ये हो गया 25। तो इसकी वैल्यू आ गई 112, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि इसका नेक्स्ट हमें बताना है। तो ये हमें दिख रहा है 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 7 का, ये 9 का। तो नेक्स्ट हमारे को 11 का स्क्वायर चाहिए, विच इज़ 121, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें हमें रिलेशंस बताने हैं। तो जो हमारा प्लेट और बाउल होते हैं वो दोनों क्रॉकरी के अंडर आते हैं, पर इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास AEJ एंड इज रिलेटेड टू दिस, तो ये किससे रिलेट होगा? तो AEJ जो है हमारा ZVQ, ये देखिए ये दोनों ऑपोजिट हैं, A और Z ऑपोजिट हैं। EVE से हमने याद किया था ये ऑपोजिट हैं, जोक से हमने याद किया था कि ये दोनों ऑपोजिट हैं। तो B के ऑपोजिट में Y आता है FUN, यानी F के ऑपोजिट में U आता है, K के ऑपोजिट में P आता है, यानी UYUP जो है हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन वेन डायग्राम फाइंड द नंबर ऑफ डॉक्टर्स हु आर सर्जन एंड नॉट जनरल फिजिशियन। ठीक है, तो डॉक्टर्स हु आर नॉट जनरल फिजिशियन ये वाले हैं हमारे पास डॉक्टर्स हु आर सर्जन। तो ये है हमारे जो सर्जन, बट फिजिशियन वाला ये सर्कल हटा देंगे तो 5 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो लिखना है। तो ये हो गया 3, 13, 23, 43, 53, 73, 83 एंड ये हो गया 103 और यहाँ हो गया 113। तो अगर आप यहाँ नोटिस कर रहे हैं तो ये हो गया +30, ये हो गया नहीं, यहाँ से यहाँ नहीं, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ से, एक मिनट, ये हो गया हमारे पास 13, 23, 43, 53, 73, 83, 103 एंड यहाँ पे आपको 113 एंड 133 दिया है। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन आपके पास ये था, ये आपका क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया गया था। तो अगर हम यहाँ देखें इन दोनों के बीच में कितना एडिशन है, ये है 30 का, अगेन 30 का एडिशन है, यहाँ पे 30 का एडिशन हो रहा है और इन दोनों में भी 30 का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगेन हमें +30 करना पड़ेगा एंड 133 + 33 कितना होता है 163, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन ये वाला एंड इसमें बोला है द एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इन 4 मेट्रोज Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai is given in a graph. What is the ratio between highest average household expenditure and lowest household expenditure? तो सबसे हाईएस्ट आपको किसका दिख रहा है? कोलकाता का दिख रहा है, विच इज़ इक्वल टू दिस 1,20,000 और लोएस्ट है आपका मुंबई का, विच इज़ इक्वल टू 114 टाइम्स 0। तो ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 12/11, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास द कंक्लूजन दैट फॉलोज इज ऑल हॉर्सेस आर मैमल्स, यानी ऑल हॉर्सेस आर मैमल्स, नो मैमल्स इज एम्फीबियंस। तो सम हॉर्सेस आर एम्फीबियंस, हमें एम्फीबियंस और हॉर्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, ये हट जाएगा।
एवरी एम्फीबियन इज़ अ हॉर्स, तो इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है। ऑल हॉर्सेस आर एम्फीबियंस, अगेन कोई रिलेशन नहीं दिया है। नो एम्फीबियन इज़ हॉर्स, तो यस ये हमारा करेक्ट कंक्लूजन हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास 4 इक्विपमेंट्स आर लिस्टेड आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर और डिफरेंट, फाइंड द ऑड वन आउट। तो हमें पता है कंपास जो है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ये सारे जो है हमारे केमिस्ट्री के लैब में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन की क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? ओके नहीं, अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो ये 1 बना रहा है, ये 1 बना रहा है, ये 2 बना रहा है, ये 3 बना रहा है, तो अब हमें 4 बनाना है। तो 4 हमारा यहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एंड इसमें हमें बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पे ये करें कि कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 4। तो कॉलम 1 क्या है हमारे पास, ये है 14, और कॉलम 2 में है हमारे पास 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 12 माइनस 8, कॉलम 3 और ये कॉलम 2 होगा, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया 12, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस 8 इज इक्वल टू 18 माइनस 14। ओके मैं कॉलम लिख रही हूँ, रोज को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो कॉलम हमारे ये वाले होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें 14 माइनस 10 करते हैं हम, सॉरी रो 1 एंड रो 2, क्या बोल रही हूँ मैं, रो 1 माइनस रो 2 इज इक्वल टू रो 3 माइनस रो 4 है हमारे पास। तो 14 माइनस 10 और इज इक्वल टू 12 माइनस 8 करेंगे, दोनों में आंसर हमारे 4 आ रहा है। वहीं पर अगर हम यहाँ देखें 12 माइनस 8 करते हैं एंड इक्वल टू 18 माइनस 14 करते हैं, तो अगेन 4 आ रहा है। 10 माइनस 2 करते हैं और यहाँ पे 14 माइनस 6 करते हैं, तो दोनों में 8 आ रहा है। 8 माइनस 4 करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4। तो 16 में हम क्या माइनस करें कि 4 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आंसर हमारे पास 12 तो दिया नहीं है, तो हम इसको 20 लिख लेते हैं। तो 20 माइनस 16 भी हमारे पास 4 आएगा, और ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।